क्या आप जानते हैं कि 2025 तक टेक जॉब्स में 20% तक ग्रोथ होने वाली है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इन जॉब्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2025 तक टेक जॉब्स की फील्ड में कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि जॉब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो कि स्किल्ड हो और जिनके पास टेक से रिलेटेड सारी नॉलेज हो। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हो? तो कौन सी है वो टॉप 3 टेक जॉब्स जिनके लिए आप खुद को कर सकते हैं प्रिपेयर। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टेक इंडस्ट्री के टॉप टेक जॉब्स प्रोफाइल्स के बारे में और उनके स्टेप बाय स्टेप रोड मैप्स के बारे में, जिनसे आपको हेल्प मिलेगी आपके करियर को एक अच्छी शेप देने में। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, टेक इंडस्ट्री में करियर बनाना एक सपना ही नहीं बल्कि एक रियलिटी बन चुकी है विद द राइट प्लान एंड विद द राइट रोड मैप। आज के दौर पर सिर्फ एक डिग्री लेना इनफ नहीं है, आपके पास टारगेटेड स्किल्स होनी चाहिए और प्रॉपर नॉलेज होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक डिग्री लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई इंजीनियर्स की। एआई इंजीनियर्स कौन होते हैं? सो सिंपल लैंग्वेज में एआई इंजीनियर्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को क्रिएट एंड इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट कर सके। एआई इंजीनियर बनने के लिए कुछ ऐसे स्किल्स होती हैं जो कि आपको जरूर आनी चाहिए, जैसे कि आपको पाइथन एंड आर लैंग्वेज आनी चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए, इसके साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग टूल्स जैसी टेक्निक्स भी आनी चाहिए। इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो एआई इंजीनियर बनने के लिए आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बीटेक इन डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हैं। इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है, बिना एक्सपीरियंस के आप एआई इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं। तो अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप जरूर करनी होगी। एआई इंजीनियर बनने के लिए सर्टिफिकेशंस होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि आप टेंसरफ्लो डेवलपर सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप गूगल एआई सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एआई इंजीनियर के ग्रोथ पाथ की। अगर आप एआई इंजीनियर ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद आप जूनियर एआई इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं एंड देन आप सीनियर एआई इंजीनियर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फील्ड के बारे में, यानी कि डेटा साइंटिस्ट। क्वेश्चन आता है कि डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं? बेसिकली डेटा साइंटिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि रॉ डेटा को एक वैल्यूएबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये वही वैल्यूएबल इंसाइट्स होते हैं जो कि एक कंपनी को डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कौन से टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है, ये सारे डिसीजन डेटा की हेल्प से ही एक कंपनी ले पाती है। सो स्टूडेंट्स, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको जरूर आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, यानी कि पाइथन एंड आर। पाइथन एंड आर लैंग्वेजेस की हेल्प से आप डेटा को हैंडल और एनालाइज कैसे करते हैं ये सीख सकते हैं। इसके बाद आपको एसक्यूएल आना चाहिए। एसक्यूएल की हेल्प से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं ये पता चल सकता है। इन दोनों स्किल्स के साथ साथ आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। एमएल एल्गोरिदम की हेल्प से आप डेटा को हैंडल करना और भी आसान तरीके से सीख सकते हैं। इसमें आपको डिसीजन ट्रीज एंड क्लस्टरिंग तो जरूर आनी चाहिए। इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इस फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको डेटा साइंस में इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप इस फील्ड में एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशंस भी एक मेजर रोल प्ले करती है, यानी कि आप गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं या फिर आप IBM डेटा साइंटिस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फील्ड की ग्रोथ पाथ की बात करें तो सबसे पहले आप इसमें डेटा एनालिस्ट बनते हैं, उसके बाद आप जूनियर डेटा साइंटिस्ट बनते हैं एंड देन आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, उसके बाद आप सीनियर डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और आपका आखिरी गोल डेटा साइंटिस्ट मैनेजर बनने का होता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टेक जॉब प्रोफाइल की, यानी कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो क्वेश्चन आता है कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते कौन हैं, इसका काम क्या है? साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का काम ये है कि वो कंपनी के डिजिटल थ्रेट्स को सिक्योर करता है, यानी कि उनको हैकिंग से भी बचाता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी रोकता है।
आजकल साइबर सिक्योरिटी अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको जरूर आनी चाहिए, जैसे कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी आनी चाहिए, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने की एक बेसिक नीड है। सेकेंड स्किल इज एथिकल हैकिंग। यस, आपको एथिकल हैकिंग भी जरूर आनी चाहिए, यानी कि जैसे हैकर्स कंपनी के सिस्टम को हैक कर लेते हैं, वैसे ही आपको सिस्टम को हैक प्रूफ करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर इस फील्ड के एजुकेशनल बैकग्राउंड की हम बात करें तो उसके लिए आपके पास साइबर सिक्योरिटी या फिर IT या फिर कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी टेक्निकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। सर्टिफिकेशंस होना भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए आप CEH यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर जैसे सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने के लिए अगर हम इसमें ग्रोथ पाथ की बात करें तो आप सबसे पहले बन सकते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड देन आप इसके बाद बन सकते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर, इसके बाद आप बन सकते हैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट, और आपका आखिरी गोल है CISO का। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 3 टेक जॉब्स। आप इन सारे जॉब्स में से कौन सा जॉब चूज करेंगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उससे पहले कॉलेज सर्च के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।